सराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर आरजेडी समर्थकों ने हमला बोल दिया। आरोप है कि आरजेडी समर्थकों ने बूथ नंबर 405 और 406 को कैप्चर करने की कोशिश की। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वहीं लखीसराय के एसपी ने बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। ये तस्वीरें लखीसराय के बूथ नंबर 405 और 406 के आसपास की है। यहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक से हमला हो गया। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब विजय सिन्हा इस इलाके से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और नारेबाजी की। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि एनडीए सत्ता में आ रही है, आरजेडी के गुंडों के सीने पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को भी नहीं वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्से में है। आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी के पोलिंग एजेंटों को डराया धमकाया है। देखिए, ये राजद मानसिकता के लोग सुबह में ही अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोग को डरा धमका दिया। और दुर्भाग्य है यहाँ का एसपी का, वो कहते हैं शांतिपूर्ण वोट पड़ रहा है। गांव में जाके जो दहशत में लोग हैं निकलने नहीं दे रहा है। अरे बूथ पर तो फोर्स है, इसलिए वहां शांति नजर आएगा। जिसको बैठने नहीं दिया, पोलिंग एजेंट नहीं बनने दिया, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने तो एसपी और डीएसपी दोनों को कहा। इस तरह की और कई जगह शिकायत आया। पहले चरण का मतदान आज था और इसमें 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में अगर कोई जगह रहा तो वो लखीसराय। लखीसराय में जो बवाल हुआ उसने पूरे बिहार में सुर्खियां बटोरी, बल्कि पूरे देश में इस वक्त खबरों में है। हमारे साथ इस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा खुद जुड़ गए हैं एक्सक्लूसिव। विजय सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। नमस्कार जी नमस्कार। ये जो कुछ भी आज हुआ, आपने आरोप तो गंभीर लगाए, बहुत गंभीर आरोप हैं, आप खुद उप मुख्यमंत्री हैं। जो आज हुआ वो क्या था? आपने कहा कि प्रशासन की मिलीभगत भी है, आपने कहा कि बूथ लूटने की कोशिश की गई, क्योंकि ऐसे समय में जब ईवीएम से वोटिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं लगता है कि अब न के बराबर हो गई हैं। देखिए, मैं बता दूं कि 468 बूथ है जी, लेकिन जहां राजद के मानसिकता की बाहुल्यता है, वैसे बूथ पर अति पिछड़ा और दलितों को धमका देना, रोक देना, वोट नहीं देने देना, ये इसकी परंपरागत सोच है। और उसी सोच के तहत मेरा अति पिछड़ा का एक पोलिंग एजेंट को रोक दिया 6:30 बजे ही। हमने एसपी साहब को कहा कि जा करके देखिए क्या हो रहा है। हम उस समय बड़हिया में थे, दोनों दो छोर पर था। एसपी गए तो 2 बूथ में, एक बूथ का तो हमारा आया, एक बूथ का डर से लड़का आया नहीं, नौजवान, ये बुजुर्ग थे, ये आ गए। जब हम पहुंचे तो उनसे बात किया, पोलिंग एजेंट से कहा कि ऐसे ऐसे धमकी दिया, ऐसे ऐसे लोगों को रोका। हमने कहा कि ठीक है, गांव में जाकर के हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि वोट देने का अधिकार सबको, सब वोट दो। लेकिन ये राजद के कुछ गुंडे गाड़ी को रोक लिए, हंगामा करने लगे, ढेला गोबर पत्थर फेंकने लगे, जो चप्पल फेंका। फिर जब हम गाड़ी बैक कर करके दूसरे टोला में आकर के रुक गए और इस तरह से एसपी को, डीएम को हमने बताया। फिर एसपी डीएम लगता है 45 मिनट 1 घंटे के बाद आए। जब उनके साथ हमने गया कि गांव के वोटर को जगाइए जाके,
तो उसके सामने भी वो लोग हंगामा कर रहे नहीं, हैं। वही विजय सिन्हा जी, यही तो बड़ा सवाल है ना कि आप सरकार में हैं, आप खुद डिप्टी सीएम हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, एक आईपीएस अधिकारी जो कि एसपी है, आपने कहा कि एसपी भी वहां पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं आपको वो रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने निकलकर तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, बूथ कैप्चरिंग जैसी कोई चीज ही नहीं हुई है। आपने कहा कि एसपी कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, जबकि सही बात है कि आज दिन 3-4 घटनाओं को जोड़े तो पूरा हंगामा रहा है वहां पर। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है ये एसपी की अकर्मण्यता छुपाने का, अपने अकर्मण्यता को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम सार माप, वो भी राजद समर्थित गांव है, हमने गया था प्रचार के लिए, वहां पर भी हंगामा किया, गाली गलौज किया। हमारा बॉडीगार्ड ने, Z+ की सिक्योरिटी है, बॉडीगार्ड ने पकड़ा, फिर हमने छोड़वा दिया। दूसरे दिन मेरे एक समर्थक गोवर्धन यादव के पुत्र को पीट दिया कि काहे के लिए तुम इस गांव में प्रचार के लिए लाया था। एसपी से शिकायत हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जाकर के जोकमैला गांव है, वहां मेरा विभीषण केवट को कल पीट दिया, हॉस्पिटलाइज हुआ, वहां भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कौन लोग हैं विजय सिन्हा जी, आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहे हैं? वो राजद मानसिकता, देखिए लखीसराय नहीं तो अधिकारी भी क्या आरजेडी मानसिकता के हैं या आरजेडी से मिले हुए हैं? आरजेडी कांग्रेस समर्थित लोग हैं और हमारे विरुद्ध में हमेशा इस गुंडा मानसिकता, जिसको रंगदार कहते हैं, अपराध से जुड़े लोग हैं या ठेकेदार टाइप के मानसिकता के लोग हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन इस बार इतना उग्र विरोध ये पहली बार, और हमको लगता है कि कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि विजय सिन्हा को लिख लीजिए, जीत करके नहीं आवेगा, और कुछ लोग उनके इस गैंग में सम्मिलित हो करके ये वातावरण बनाए हैं और इस तरह के माहौल से विजय सिन्हा को रोकने का प्रयास किया है। नहीं विजय सिन्हा जी, वही मेरा सवाल है ना कि चूंकि जनता आशीर्वाद दे चुकी, वोटिंग चल रही होती तो जाहिर तौर पर हम ये सवाल नहीं लेते, क्योंकि वोटिंग के समय इस तरह की बातों में प्रभावित लोग होते हैं। लेकिन अब हम ये सवाल पूछ सकते हैं, जो आप बात कह रहे हैं, मुझे याद है कि अभी से 1-1.5 महीने पहले हमने जब पटना में आपका इंटरव्यू किया था और कॉन्क्लेव में, तब आपने ये हमने कहा था आपसे कि तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि विजय सिन्हा को चुनाव नहीं जीतने देंगे। तो क्या उसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं? ये मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, और ऐसे मानसिकता के लोग का ये कहीं ना कहीं, हम 3-3 घटना का उदाहरण दे रहे हैं जी, खुल करके इस तरह की घटना में एक्शन क्यों नहीं हुआ? आखिर अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा? अगर जो पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया तो एसपी सुबह में अगर जो एक्शन ले लेता, उस गांव के अंदर दहशत पैदा करने वाला 1-2 गुंडा वहां है जो अपने को अपराध से जुड़ा हुआ भी लोग है, उसका कौन यादव है, वो खुल करके लाठी लेकर बैठा हुआ था। नहीं अब और ये मानसिकता के, अब मैं दो तीन घटनाओं को, जी 2-3 घटनाओं को मैं जोड़ता हूं और उससे ये लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, कोई तो बड़ा खेल हो रहा था। एक कि खुद पुलिस स्वीकार कर रही है, एसपी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ पोलिंग एजेंट जो था उसको हमने वापस भेजा, लेकिन एसपी ये कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं, उसके पास वाजिब पेपर जो था वो नहीं था, इसलिए उसको वापस भेजा गया कि पेपर सही करा के ले आओ। झूठ बोल रहे हैं, गलत है। ये हम बता रहे हैं कि उसमें तो पेपर नहीं रहता है तो तुरंत आदमी चला जाएगा। अभी 2-2 लड़का आया हुआ था जो लाने गया था, उसको 50 लोग घेर लिया कि नहीं जाके बैठोगे। और एसपी के सामने, एसपी टीएम के सामने मेरा पोलिंग एजेंट ने कहा कि दोनों के सामने में वक्तव्य दिया। पूछिए एसपी टीएम को कि आपके सामने वक्तव्य दिया कि नहीं, हमको रोक दिया, हमको धमकाया, हमको डराया। और अगर जो इस तरह के अकर्मण्य लोग बात को बरगलाएंगे, इन्होंने तो रोड से जोड़ दिया, वो रोड की रिपेयरिंग हो रही है, उस पर पत्तल बिछा हुआ है, मोरम बिछा हुआ है। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना विजय सिन्हा जी की 2-3 घटनाएं तो सीधे तौर पर कनेक्ट नजर आ रही हैं। पहले एजेंट को लौटा देना, उसके बाद आपकी गाड़ी पर हमला करना, कीचड़ या गोबर या पत्थर फेंकना, और उसके बाद
आरजेडी एमएलसी का आपके साथ तू तड़ाक करके बात करके ऐसे खुलेआम कहना शराब के नशे में कि आपने कहा कि वो शराब के नशे में थे कि वो खुलकर कह भी रहे हैं वीडियो में कि तुमको हरा देंगे, तुम्हें चुनाव नहीं जीतने देंगे, तुम्हारी जमानत जब्त करा देंगे। ये तो बहुत बड़ी घटना है। यही दुखद है कि इसके बाद अच्छा गांव के लोग सब हमको कहा, तब हम वहां से घटना खुड़ियारी से सीधे हमने नदियामा आ रहे थे, रास्ते में मिल करके उसका बयान सब देख रहा है। और वो ब्लड टेस्ट कराने के वो अपना शराब का टेस्ट कराने, अरे ब्लड टेस्ट करा लो तब पता चल जाएगा कि आप दारू पिए हो कि नहीं पिए हो। देखिए क्या उसका, देखिए जरा किस तरह से चढ़ करके, क्रिमिनल है ना, राजद कांग्रेस की मानसिकता ही क्रिमिनल का मानसिकता है। क्या कोई शिकायत आप करने जा रहे हैं चुनाव आयोग से या कहीं इस मामले की जो आज घटनाएं हुई हैं? हम तो शिकायत देंगे ही। क्या इससे मानसिकता के लोग जो खुल कर वहां के जनता को पीटा गया नदियामा में, घर में घुस घुस करके। बिल्कुल ठीक है। विजय सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम, जो घटना हुई वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाली थी। लखीसराय में डिप्टी सीएम के साथ न सिर्फ बदसलूकी हुई, बहस हुई, बल्कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। साथ साथ पोलिंग एजेंट को वहां से हटा दिया गया। पुलिस कह रही है कि पेपर नहीं था, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मेरे सामने सारी चीजें हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वाकई एक बहुत बड़ी साजिश का इशारा विजय सिन्हा कर रहे हैं कि उनके साथ कोई साजिश हो रही है, लेकिन उस साजिश में कौन है ये जांच का विषय है।